अंकुश जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले लगभग 1 साल से आपकी शिक्षाओं को सुन रहा हूँ और मैंने स्वयं में एक गहरा परिवर्तन अनुभव किया है। आपके शब्दों ने मुझे एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में निर्देशित किया है और मुझे नियमित रूप से जप करने के लिए प्रेरित किया है। मेरे जीवन में ज्ञान और प्रेरणा का इतना अविश्वसनीय स्रोत होने के लिए धन्यवाद। मैंने आपके पिछले सत्संग में सुना था कि अगर हमने किसी का 1 रुपया भी देना है तो अगले जन्म लेना निश्चित है। इसी बीच मैंने उन सब लोगों को याद कर पैसा देना आरंभ कर दिया और दिया भी। अब मेरा प्रश्न है कि जिन लोगों को हमें याद ना हो उनसे पैसा किस तरह, मतलब कि किसी से लिया और हम भूल गए हों तो? उसकी पूर्णता श्री भगवान की शरणागति में हो जाती है। हमारे जितने ऋण हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, जितने ऋण हैं, सब ऋणों की पूर्ति हो जाती है सर्वलोक महेश्वर भगवान के चरणों का आश्रय लेने से, उनकी शरणागति से। जो हम जान रहे हैं, जो हमारी याद में है, हमारे पास व्यवस्था है, हम उससे प्रयास कर लेते हैं, और जो नहीं है तो स्वाभाविक सब ऋणों से मुक्ति भगवान की प्राप्ति में हो जाती है। यदि हम निरंतर नाम जप करते हैं, अब सब में अपने प्रभु की भावना करते हैं। देखो बच्चा, ये ढांचा जरूर है, लेकिन ढांचों के अंदर वही परमात्मा बैठा हुआ है, बिजली वही है, पावर वही है। ये शरीर जो है ये पंचभूतों से रचित, लेकिन इनमें चैतन्य आत्म स्वरूप उसी के प्रकाश से प्रकाशित होकर बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये सब संचलित हो रहे हैं। वो अकर्ता, वो अकाल, वो अजन्मा शांत स्वरूप बैठा हुआ है। अब उसे निराकार मानो, साकार मानो, जो भाव से जो उपासना करते हैं, तो हम उसकी भावना करते हैं। सब में, सब ऋणों से मुक्त होने का सब कृपा है। सब में भगवत भावना करते हैं और धर्म पूर्वक मेहनत करके धन कमाते हैं। 4 पुरुषार्थ है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। निवृत्ति मार्ग अलग है, प्रवृत्ति मार्ग, चूंकि आप प्रवृत्ति मार्ग में, इसलिए ऐसा। धर्म पूर्वक अर्थ कमाते हैं, परिवार की उसी अर्थ से सेवा करते हैं, जो समाज की सेवा में सौभाग्य कभी मिले तो वो सेवा करते हैं। निरंतर नाम का स्मरण आपको स्वरूप बोध कराएगा। जैसे जैसे हृदय पवित्र होता जाएगा, तैसे तैसे ये स्थूल शरीर है ना, फिर सूक्ष्म शरीर है जो अंतःकरण ज्ञान इंद्रियों सहित, फिर कारण शरीर है जो स्वभाव है। इन तीनों शरीर से परे अपना स्वरूप है। उसका जहां बोध हुआ, फिर समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है जीव। या भगवत साक्षात्कार हुआ तो समस्त बंधनों से, बस हमारा संसार का चिंतन छूट जाए। कर्म सब जैसे कर रहे हैं वैसे ही होने, हमारा आंतरिक चिंतन केवल प्रभु से जुड़ जाए, स्वरूप परमात्मा स्वरूप से जुड़ जाए, सब काम बन जाए। आज हमारा चिंतन बिगड़ गया है। देह चिंतन, भोगों का चिंतन, संसार के संबंधियों का चिंतन, मान सम्मान का चिंतन, रुपया का चिंतन, ये सब गलत चिंतन होने लगा है। भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति उसको सुलभ है जो मेरा अनन्य चिंतन करता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, हे पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं, क्योंकि वो मेरे से युक्त हो जाता है। चिंतन जहां है, हमारी उपस्थिति वहीं मानी जाती है। देह में चिंतन, भोगों में चिंतन, जगत में चिंतन, तो यहां उपस्थिति, और क्रियाएं सब जगत की हो रही, और चिंतन भगवान का, तो स्थिति भगवान में मानी जाती है। नित्य युक्तस्य योगिनः, समझ पा रहे हो? तो भगवान की आराधना मात्र से समस्त ऋणों से जीव मुक्त हो जाता है, फिर उसका आवागमन नहीं होता है। भक्ति ज्ञान अपने स्वरूप का बोध हो जाने पर, जैसे स्वप्न में हमने बहुत से कर्जे लिए थे, बहुत से दान दिए थे, बहुत से शुभ अशुभ कर्म बने थे, जगह तो सब झूठे थे ना, ऐसे ही विशुद्ध ज्ञान हो जाने पर ये फिर जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं के द्वारा सब ये उससे परे हो जाता है। क्योंकि ये अवस्थाएं तीनों शरीरों की ही केवल है। जागृत में स्थूल शरीर, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सुषुप्ति अवस्था में, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों से परे अपना स्वरूप है ये ज्ञान। और तीनों से परे श्री भगवान है। जो परे हैं वही सब में भरे हैं, जो सबसे परे है वही सब में भरे हैं। आनंद ही आनंद, बस उनकी आराधना हो जाए तो कोई ऋण नहीं रह जाता। समझ पा रहे आप?